3 आई एटलस इंटरस्टेलर स्पेस से आया हमारा ऐसा मेहमान है जिसने हमें ढके छुपे अल्फाजों में बहुत सारे पैगामात दिए हैं। उल्टी दिशा में अपनी दुम बनाने से लेकर इसकी कुछ ऐसी हरकतें जो आम तौर पर कॉमेट्स में नजर नहीं आती। क्या ये कोई कॉमेट ही है या फिर किसी दूसरी दुनिया से भेजा गया एक टाइम कैप्सूल? इसकी सोलर सिस्टम में एंट्री भी एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है, लेकिन आखिर क्यों? और दिसंबर 2025 में 3 आई एटलस के साथ ऐसा क्या होने जा रहा है जिसका पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को बेसब्री से इंतजार है। ज़ेन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, 3 आई एटलस की ये कहानी जुलाई 2025 की एक ठंडी रात से शुरू होती है, जब हवाई, चिली और साउथ अफ्रीका में मौजूद टेलीस्कोप्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क अपने रोजमर्रा के काम में मसरूफ था। इस नेटवर्क को एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम या फिर शॉर्ट में एटलस भी कहा जाता है। इन टेलीस्कोप्स का सिर्फ एक मकसद था, आसमान को स्कैन करना और अर्थ की तरफ बढ़ने वाले खतरनाक एस्ट्रॉइड्स की पहचान करना। इस रात एटलस ने स्पेस में एक नया हल्का सा घूमता हुआ मूविंग डॉट कैप्चर किया। पहले तो ये सिर्फ एक नया मामूली एस्ट्रॉइड लग रहा था, लेकिन जल्द ही एक्सपर्ट्स की कैलकुलेशन ने सबको हैरान कर दिया और इसकी सबसे बड़ी वजह थी इसकी स्पीड। जी हाँ, आमतौर पर हमारे सोलर सिस्टम में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो प्लैनेट्स हों या फिर कोई एस्ट्रॉइड्स, वो सूरज के गिर्द ऑर्बिट करते हैं। जो चीज सूरज के जितना करीब ऑर्बिट करेगी उसकी स्पीड भी उतनी ही तेज होगी। जैसे मार्स तकरीबन 24 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ऑर्बिट करता है, यानी 86,400 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह अर्थ की स्पीड 29.8 किलोमीटर पर सेकंड है, वीनस की 35 और सूरज के सबसे करीब होने की वजह से मरक्यूरी की स्पीड 47.9 किलोमीटर पर सेकंड है। लेकिन जो चीज एटलस ने रिकॉर्ड की थी वो हैरत अंगेज तौर पर 58 किलोमीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रही थी। अब मसला ये था कि इसकी स्पीड इसकी लोकेशन से मैच नहीं कर रही थी। ये उस वक्त हमारे सबसे आउटर प्लैनेट जुपिटर के करीब था, लेकिन इसकी स्पीड मरकरी से भी काफी ज्यादा थी। ये रफ्तार इस बात का सबूत थी कि ये पत्थर हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है, बल्कि किसी दूसरे स्टार सिस्टम से आया है जिसे हम इंटरस्टेलर स्पेस भी कहते हैं। यही वो पॉइंट था जब नासा ने इसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट का खास दर्जा देकर 3 आई एटलस का नाम दे दिया, क्योंकि इसकी शनाख्त एटलस टेलीस्कोप्स के नेटवर्क से की गई थी। जब इसकी शनाख्त हो गई तो साइंटिस्ट ने इसके पुराने निशानात ढूंढना शुरू किए। तब उनको पता चला कि ये ऑब्जेक्ट 2 महीने